अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ में बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर, इम्यूटेबल एक्स, रियोन, लिंक टोकन, सोलाना और लिब्रा फाइनेंस के बारे में आपसे अपना एनालिसिस शेयर करूँगा। और साथ में ट्विटर पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेड्स हैं, कुछ न्यूज़ हैं, वो सारी की सारी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है और मार्केट पंप कर रही है। ऑलमोस्ट 28,000 के एरिया पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर प्रीवियस 3 दिनों से हम जो है इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं और इसका टारगेट मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 से 9% का बिटकॉइन को पंप मिल सकता है और अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेक डाउन होता है बिटकॉइन का तो फिर डाउन साइड पर 8 या 9% का डंप हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर मार्केट ने पंप किया और पंप करने के बाद ऑलमोस्ट अपना आधा इसने जो है टारगेट अचीव कर लिया है। 28,100 या 200 के करीब गया है बीटीसी। लेकिन यहाँ पर अब करंट सिचुएशन में एक तो ये 200 मूविंग एवरेज को जो है रीटेस्ट कर रहे हैं अपसाइड पर। ये स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज है 200 की, जो इसको यहाँ से रिजेक्ट कर सकती है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। और ये प्रीवियस अपना जो इसका प्रीवियस लिक्विडिटी जोन था उस लिक्विडिटी जोन को भी ये ग्रैब कर चुकी है। और यहाँ पर अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम यहाँ पर आपको कम होता नज़र आएगा। इस जगह अगर आप नज़र दौड़ाएं, यहाँ डाउन साइड पर वॉल्यूम के चार्ट में अगर देखें तो वॉल्यूम का ग्राफ हमें डाउन साइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है और अगर यहाँ पर हम कैंडल्स का ग्राफ देखें तो हमें अप साइड पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ से हमें पता क्या चलता है कि मार्केट में वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है बल्कि पंप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है हम मैनिपुलेशन कंसिडर करते हैं कि अगर मार्केट में वॉल्यूम ना हो और खाली मार्केट पंप कर जाए तो इसको मैनिपुलेशन कंसिडर करते हैं और मैनिपुलेशन के जो है सडन डाउन जाने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर केयरफुली आपने मार्केट में ट्रेड करना है क्योंकि चांसेस है कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो और आपकी जो पोजीशंस हैं उनको लिक्विडेट कर दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट से भी यहाँ पर अब जो है मार्केट रिजेक्शन की तरफ है। और अगर यहाँ देखें 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम में और 1 डे के टाइम फ्रेम में तो RSI जो है ओवरबॉट की कंडीशन में है। तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड पर भी जा सकती है और अगर मज़ीद ऊपर जाना ही है इसने तो एक लोअर हाई के बाद फिर मार्केट जो है अप साइड पर जा सकती है। और बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर की बात करें तो कल के दिन मैं इसको भी डिस्कस करके गया था आपसे और यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो है इसका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये जो है मार्केट के लिए बुलिश है। तो ये वाला टारगेट हमने जो है कंसिडर किया था ऑलमोस्ट 29,000 का, लेकिन ये जो है तकरीबन 28,600 तक जो है इसने पंप लिया है और अभी भी हो सकता है कि ये अप साइड पर जाए और अपना ये वाला टारगेट अचीव करने के बाद दोबारा से डाउन साइड पर आ जाए। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जो है कल यहाँ पर ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट $1680 के करीब। मैंने आपसे कहा था अगर इसको इससे अबव ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट जो जोन होगा वो ये वाला जोन होगा। एग्जैक्टली इथेरियम अपने उसी जोन पर $1750 के करीब जो है ट्रेड कर रहा है और ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली है। और अगर यहाँ पर इसका वॉल्यूम भी देखें तो कैंडल्स हमें अपसाइड पर जाती हुई नज़र आ रही है और वॉल्यूम हमें डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें भी हम सडन एक डंप देख सकते हैं, उसमें केयरफुली आपने ट्रेड करना है। और साथ में यहाँ पर बात करें इम्यूटेबल एक्स की तो इम्यूटेबल एक्स में यहाँ पर हमने बाइंग रिकमेंड की थी, यहाँ से ऑलमोस्ट 15% ये अपसाइड पर जा चुका है। अब यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही है, या तो ये चीज़ हो सकती है कि मार्केट जो है इसको ब्रेकआउट करे अपसाइड पर और फिर रीटेस्ट के बाद दोबारा से ऊपर चली जाए, और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से इसने जो है एक लोअर हाई बनाया है और उसके बाद मार्केट सडन जो है एक और क्रैश दे और फिर ये अपने लोअर जोन पर यहाँ पर जो है ट्रेड करे। तो केयरफुली आपने इसमें ट्रेड करना है। अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो या तो आप इससे कैश आउट कर लें या ब्रेक इवन पर अपना स्टॉप लॉस रखें, ताकि अगर मार्केट क्रैश करती है तो आप जो है अपना बगैर नुकसान के मार्केट से आउट हो जाएं। रियोन टोकन की बात करें तो रियोन टोकन का हमने कल जब एनालिसिस किया था तो मैंने कहा था ये वाली ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर इसको रिटेस्ट करेगा तो उसके बाद हम एंट्री लेंगे। ये हमारे हम एंट्री जोन में आए बगैर ही पंप हो गया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस जो है हम देखेंगे इसमें। और चेन लिंक की अगर बात करें तो चेन लिंक का मैंने कल आपसे एनालिसिस किया था। मैंने कहा था कि ये 2022 मई के महीने से लेकर 50% की रेंज में ट्रेड कर रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये 3 वीक में इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो ये रिस्की लग रहा है क्योंकि वॉल्यूम भी मुझे इतना खास नहीं लग रहा। हालांकि यहाँ देखें तो वॉल्यूम के कैंडल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। तो इस जगह जो है हमने कंसिडर किया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। तो अभी फर्स्ट टाइम जो है ये प्रेशर में नज़र आ रहा है और ऑलमोस्ट 5 से 6% का डिप ले चुका है। मज़ीद इसमें क्रैश आ सकता है, तो आपने अवॉइड करना है चेन लिंक में लॉन्ग की या बाई की पोजीशन लेने से। सोलाना की बात करें तो सोलाना भी हमारे पास एक तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, लेकिन हमने जो है डेली के टाइम फ्रेम में एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में भी एक ऐसा ही सेम पैटर्न बन रहा है। ये वाला देखें, यहाँ हमने
ये वाला जो है पैटर्न कंसिडर किया था और इस वाले एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कहा था कि पंप आ सकता है, तो अब वो पंप आ चुका है और ये अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पर है। तो फिलहाल इसका ब्रेक होना ज़रूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको पोजीशंस जो है वो क्लियर हो जाएगी कि सोलाना के पास ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का एरिया है। जब तक ये अपसाइड पर ब्रेक नहीं होगा तब तक हम जो है मज़ीद बुलिश नहीं हो सकते सोलाना के बारे में। अच्छा, लिब्रा फाइनेंस की बात करें तो लिब्रा ने अपना डाओ लॉन्च किया है, तो इस वजह से ये जो है पंप किया है इसने अच्छा खासा। और ये एक तो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है लिडो फाइनेंस की तरह, तो नेक्स्ट जो बुल रन में इसका पोटेंशियल मौजूद है। और यहाँ पर अगर देखें तो अपनी स्ट्रॉन्ग क्रूशल रेजिस्टेंस पर ये मौजूद है। प्रीवियस डेज़ में ये सपोर्ट थी जिसे रिटेस्ट करके एक बार इसको अच्छा खासा पंप मिल चुका था। अब अगेन इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर ये ऊपर जाएगा तो आप जो है इसमें रीटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। अगर ऊपर नहीं जाता तो फिर इसका डिक्रीज जोन आएगा यहाँ पर, तो फिर आप दोबारा से इसमें इस जगह पर एंट्री ले सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ एक थ्रेड की। इस बंदे ने 25 मस्ट रीड थ्रेड्स जो है वो अपनी स्पोर्ट्स पोस्ट में ऐड किए हैं, जिसमें पर्सपेक्टिव है, यूज़फुल टूल्स और स्ट्रेटजीज़ हैं, साथ में नैरेटिव्स हैं, न्यूज़ और कैटलिस्ट, एडुकेशन और अदर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्रेड है जिसमें 25 थ्रेड इसने ऐड किए हैं। आप सारे के सारे जो है लाजमी रीड करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है एक एनालिस्ट ने चैट जीपीटी से सवाल पूछा है कि वेब 3 का फ्यूचर जो है आप प्रेडिक्ट करो। तो इसने क्या प्रेडिक्ट किया है, इसने कहा है चैट जीपीटी 4 ने कि 2024 में ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन होगी और रेगुलेशन होगी। साथ में इसने कहा है कि डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी होगी 2025 में, और डीफाई रिप्लेस कर देगा 25% ट्रेडिशनल फाइनेंस सर्विसेज को। और साथ में 2027 ने कहा है कि एआई और ब्लॉकचेन कन्वर्जेंस का साल होगा 2027। और 2028 में रियल वर्ल्ड एसेट जो है वो टोकनाइज हो जाएगा, यानी कि वो पिरामिड टोकन के हिसाब से हम उसे ट्रेड भी कर सकेंगे। और 2029 वेब 3 अडॉप्शन का दौर होगा। 2023 डाओ गवर्नेंस का दौर होगा। डाओ गवर्नेंस क्या होता है कि जिन लोगों के पास जो है जितने ज़्यादा टोकन होते हैं, अभी फ़िलहाल अगर आप क्रिप्टो के डाउस को देखें तो जिसके पास जितने ज़्यादा टोकन होते हैं वो उतना ज़्यादा वोट कर सकता है और फिर उस वोटिंग के लिहाज से डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो है डाओ गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज जो है वो हमारे इस असल दुनिया में भी कायम होगी। और साथ में 2031 डिसेंट्रलाइज स्टोरेज का दौर होगा, जैसे कि फाइल कॉइन वगैरह। और उसके अलावा 2032 ब्लॉकचेन इन स्पेस का दौर होगा कि ब्लॉकचेन स्पेस में भी यूज़ की जाएगी। और साथ में 2033 मेटावर्स इकोनॉमी होगी। और 2034 सस्टेनेबिलिटी ब्लॉकचेन। 2035 ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर, यानी कि ब्लॉकचेन जो है वो सेहत के मामलात में भी यूज़ की जाएगी। तो ये जो है चैट जीपीटी 4 का कहना है। लेट्स होप कि ऐसा ही हो। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें लैरी फिंक की, जो कि ब्लैक रॉक के जो है सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने बिज़नेस में फॉर द फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा फेयर देख रहा हूँ कि लोग जो है इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं और इकॉनमी के इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि या तो हो सकता है कि ये बंदा सच बोल रहा हो, और दूसरा इस ऐसे बयानात के पीछे इनका माइंडसेट ये होता है कि मज़ीद लोगों को पैनिक करना, रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक करना। जब वो पैनिक करेंगे तो मार्केट्स मज़ीद क्रैश करेंगी और फिर ये बाय कर लेंगे और ये लोगों को पैनिक करके उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। फ़िलहाल जो है अपने दोनों को कंसिडर करना है। और लास्ट में जो है यहाँ पर बात करते हैं, इसने जो है डॉक्टर प्रॉफिट ने एनालिसिस शेयर किया था अपना। बिटकॉइन उस वक्त 27,130 पे ट्रेड कर रहा था। इसका कहना था कि यहाँ पर लिक्विडिटी जो मौजूद है वो 27,600 और 27,800 के करीब है, और शॉर्ट रीजन जो है वो 28,200 का है। तो यानी बिटकॉइन जो है अपने एग्जैक्टली उसी रेंज में जा चुका है और ऑलमोस्ट 28,000 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ से अगर आप डॉक्टर प्रॉफिट के मतलब एनालिसिस को एक्यूरेट करते हैं, कंसिडर करते हैं और थोड़ा बहुत इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और उसके अलावा जो इसने लॉन्ग एंट्री ली थी वो उसने ली थी 26,600 के करीब, तो वो जो है ये यहाँ पर लॉन्ग की एंट्री क्लोज़ कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।